आज हम बेटा देखो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे आपने कभी भी पहले इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुना तो होगा ही, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या क्या होता है ना, सुना हो या फिर नहीं। थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, पोटेंशियोमीटर। और क्या होता है, मीटर ब्रिज, बहुत बढ़िया। और क्या होता है बेटा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। चलो पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता कहाँ से शुरू होता है, कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना हमारे पास बेटा, वो होते हैं ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी अपने को हमारे कोर्स में कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करनी है अपने को, है ना। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखो कौन से होते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूँ ना, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उस वो होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या होता है गैल्वेनोमीटर यार, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर बताओ। हम कहते हैं कि यार गैल्वेनोमीटर जो है ना वो करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। मतलब कि वो बस हमें ये बताता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, ठीक है। और कैसे लगा होता है ये, इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में बात करी थी बेटा, है ना। हमने क्या करा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने बात करी हुई है इन सब चीजों के बारे में। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, पर फिर भी मैंने बोला था कि आपको कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है ना बेटा। याद है आपको, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी होता है तो गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारा वो क्या करता है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। देखो जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो होता क्या है ना बेटा कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या है कि बेटा देखो जो गैल्वेनोमीटर है ना हमारा, उसे हम कहते हैं कि वो करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। तो करंट डिटेक्टिंग डिवाइस में होता क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने ये गैल्वेनोमीटर बनाया है ना। तो ये जो गैल्वेनोमीटर पे है बेटा, यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारा बनाया होता है, वो मीटर टाइप का, है ना। और इस मीटर में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक वो नीडल लगी होती है यूं, ठीक है, इस तरह से। ये हमने क्या करा है, गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स को कनेक्ट करा है किसी सर्किट में, ठीक है। और ये जो सर्किट है इसमें मैं रेसिस्टेंसेस लगा देता हूँ अब, ठीक है। देखो तो जब भी हम इन रेसिस्टेंसेस की बात करते हैं कि ये रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, दो, तीन और चार, ठीक है। तो ये चार रेसिस्टेंस है मान लो। अब तुम ये भी सोचोगे कि इसमें हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया इसे एक बैटरी से, ठीक है, इस तरह से। देखो तो यहाँ पर हमने क्या करा है बेटा, देखो ये बैटरी कनेक्ट कर दी इस सर्किट में। और ऐसा है कि हम कहते हैं कि ठीक है यार, बैटरी कनेक्ट करने पे गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम कहेंगे कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, फिर हमने देखा था कि R1 अगर मैं कह देता हूँ ये R1 है, R1 अपन R2 अगर R3 अपन R4 के बराबर हो गया तो हम कहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो होता ही ये बेटा कि जब होता ये है ना कि जब भी करंट फ्लो होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं कह रहा हूँ करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है वो इधर होता है, ठीक है। और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। या तो इस डायरेक्शन में, यही यही मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कि नीडल लगी होती है और ये तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है बस वो हमें क्या बताता है, करंट को डिटेक्ट करता है। लेकिन हमें हमारी जिंदगी में बस करंट को डिटेक्ट करने का काम तो है नहीं, है ना। और भी बहुत सारे काम, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, है ना। जो बैटरीज है उनके इंटरनल रेसिस्टेंस को कंपेयर करना, और भी तो बहुत सारे काम होते हैं सर्किट में। तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर से हमारा काम नहीं चला, ठीक है। तो फिर गैल्वेनोमीटर से हमने बोला कि ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर तो बन गया हमारे पास, करंट हमने डिटेक्ट कर लिया कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो रहा है। अब कितना फ्लो रहा है इसके लिए हम क्या क्या करें, तो उसके लिए फिर हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, है ना, जिसे हम कहते हैं एम मीटर। एम मीटर का काम क्या होता है बेटा, करंट मेजर करना, ठीक है। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। अभी मैं बताऊंगा आपको ये सब, ठीक है, कि ये जो होता है इसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, ठीक है। तो ये करंट मेजरिंग डिवाइस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया।
और फिर अगला आता है हमारा कौन सा, अब करंट तो हमने मेजर कर लिया, डिटेक्ट भी कर लिया हमने, मेजर भी कर लिया, डायरेक्शन भी हमने पता कर ली। अब क्या बचा हमारे पास, तो अब हमारे पास बचा वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी हम क्या करते हैं, क्या मेजर करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, है ना। क्या मेजर करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बढ़िया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। और कौन से बताओ। अब हमारे पास आते हैं बेटा और भी कुछ बहुत सारे वो डिवाइसेस आते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, और हमारे पास होता है कौन सा, एक तो होता है मीटर ब्रिज। ठीक है, इसका काम होता है अननोन रेसिस्टेंस मेजर करना, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मतलब अभी हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो ये इसका काम ये होता है बेटा कि ये हमें, अगर मान लो कि हमारे पास तीन नोन, जैसे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में देख लो, है ना, बस सेटअप थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो रेसिस्टेंस दो लगाए, इसके जगह पे एक वायर होती है, और यहाँ ऐसे ही गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर एक चिमटा सा लगा होता है, और उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। ठीक है, और इधर रेसिस्टेंस दो लगे होते हैं नोन। अब होता ये है कि आप इनमें से एक नोन और एक अननोन अगर ले लोगे, ऐसे सोचो आप कि ऐसे तो हमारे पास ये वाला जो वायर होता है ना बेटा, इसकी रेसिस्टेंस भी नोन होती है, और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी नोन होती है हमारे हमारे पास, है ना। और ये जो दोनों रेसिस्टेंस होता है, इनमें से एक नोन होता है, एक अननोन होता है। तो जो अननोन होता है उसे हम निकाल पाते हैं, जिस जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये रेसिस्टेंसेस अपने को पता चल गए, ये वाला रेसिस्टेंस हम जानते हैं पहले से, ये वाला हम निकाल सकते हैं जाके एलिवेटर में, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तो पता है अपने को, है ना। तो ये सारे काम हम कर लेते हैं। फिर मीटर ब्रिज होता है हमारे पास, और भी होता है कुछ। और एक होता है बेटा जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, नाम सुना है आपने, बिल्कुल सुना होगा, है ना। एक पोटेंशियोमीटर भी होता है, ठीक है, और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं बेटा, इन्हें हम जनरली करंट वगैरह, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, ये सारी चीजें जो भी, मतलब हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो वो सब मेजर करने में हमारी मदद करता है ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे सबके बारे में। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, अब जैसे मीटर ब्रिज भी वही अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू। अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया यार, बताओ, मेजरिंग डिवाइसेस से करंट को डिटेक्ट कर लिया, डायरेक्शन डिटेक्ट कर ली, करंट को मेजर भी कर लिया। ठीक है, वोल्ट मीटर मतलब क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करती है। यही तो हमारे थे, हमारे जो पैरामीटर्स थे वो यही तो थे। क्या क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेसिस्टेंस। तो करंट हमने डिटेक्ट भी कर लिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लिया, करंट भी मेजर कर लिया। मीटर ब्रिज से हम क्या रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, मीटर ब्रिज से हम क्या रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो हमने रेसिस्टेंस भी मेजर कर लिया। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर्स का क्या काम होता है बेटा, बैटरीज के इंटरनल रेसिस्टेंसेस को कंपेयर करना, है ना, बैटरी की का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारी चीजें कंपेयर करना। तो ये सब हम पोटेंशियोमीटर जब पढ़ेंगे, तो इस इन सारी चीजों में सबसे बड़ा हमारा पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि इसके बारे में ही अपने को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़नी होती है। ठीक है, क्योंकि ये इसका काम ज्यादा है, बाकी सब का एक आधा काम है। बाकी पोटेंशियोमीटर रेसिस्टेंस भी कभी कभी मेजर करा देगा तुम्हें, है ना, जो बैटरी वगैरह होती है उनके इंटरनल। तो ये पोटेंशियोमीटर हमारा सबसे यूजफुल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर इसलिए बहुत ज्यादा इसे हम पढ़ते भी हैं, और ये बहुत यूजफुल भी होता है, तो इस वजह से है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में भी एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, देखो कैसे। पहला है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला आपको गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या है, एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। अब देखो यहाँ पर ना इसकी वो लिखी हुई है पूरी, मतलब गैल्वेनोमीटर कैसा बनता है। तो एक्चुअल में हम जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ना बेटा, वो गैल्वेनोमीटर होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसमें कॉइल लगा होता है और टॉर्क वगैरह लगता है। तो वो सारी चीजें हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका बिल्कुल पूरा डिटेल में सारी चीजें वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में बताने लग जाऊंगा, तो हो सकता है कि आप चीजों में थोड़ी सी परेशानी हो अपने को, है ना। तो इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हम ऐसे पढ़े, बस आप अभी इतना समझो। अभी के लिए देखो, ये जो जितने फॉर्मूले है ना, ये मैग्नेटिक स्प्रिंग, ये सारी चीजें ये आप समझ जाओगे। ठीक है, वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो कौन से चैप्टर में बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही पढ़ना है अपने को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जस्ट अगला ही चैप्टर, मतलब अभी इसके बाद कैपेसिटर, फिर वो। तो
यहाँ पर इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, आपको देख लेना, ऐसा कुछ है नहीं खास, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको। बस सिंपल सी चीज बस ये है ना बेटा गैल्वेनोमीटर में, कि गैल्वेनोमीटर में करंट पास होता है, तो वही मैंने बताया अभी आपको कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये हम यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो अभी के लिए आप बस इतना समझो कि अगर ये मेरा गैल्वेनोमीटर है सोचो, और यहाँ से करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका जो नीडल होता है ना बेटा, जो डिफ्लेक्शन शो करता है वो कुछ ऐसे होता है, समझ लो, ठीक है, ऐसे होता है कुछ, ठीक। तो अगर ये क्या होगा, अगर मतलब ऐसे इतना बड़ा तो नहीं होता, यहाँ तक ही होगा ये, वैसे भी अगर होगा भी तो, तो ये जो नीडल होता है ना बेटा, जब करंट इस तरफ फ्लो होती है तो करंट जो ये जो नीडल है ये कुछ इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, और जब करंट दूसरी डायरेक्शन में होती है तो ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, और बस करंट है या नहीं है, ये दोनों चीजें अपने को पता लग जाती हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर की बात करो तो इसमें करंट जो होता है ना, आईजी, आईजी हम कहते हैं करंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, करंट इन गैल्वेनोमीटर। अब आपने पढ़ा भी होगा बेटा कि जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है, गैल्वेनोमीटर से ही तो हम एमीटर और वोल्ट मीटर बना देते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही तो हम वोल्ट मीटर और एमीटर बना देते हैं ना बेटा। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना समझो कि अगर हमने कहीं पर कनेक्ट किया है तो कुछ आई जा रहा है अगर इस गैल्वेनोमीटर में, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ये बात अपने को समझ आई, बहुत बढ़िया। ये इसमें ये बेटा देखो पूरा इसका बनाया हुआ है इसने, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, है ना, ऐसा होता क्या है ना, जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कुछ इस तरह का सेटअप होता है, देखो उसमें कुछ ऐसा सेटअप होता है बेटा, देखना ध्यान से, ठीक है, वायर्स वगैरह वाउंड होते हैं, और जब करंट फ्लो होता है ना, तो जो करंट के फ्लो होने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड रहती है वहां पे, तो उसकी वजह से ये होता है कि टॉर्क लगता है किसके ऊपर, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऐसे इस तरह का कुछ सिस्टम ठीक है ना, इसके ऊपर वायर वाउंडेड है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में भी, नीचे में जो है वो लगा होता है नीडल जो है, ठीक है, वो इसके ऊपर लगा होता है, और ये जब घूमता है, जब टॉर्क लगता है इसके ऊपर तो ये घूमता है, ठीक है, और यहाँ तो इसके घूमने से जो है ये जो नीडल होता है ना ये भी घूमता है हमारा, ठीक है, टॉर्क वगैरह लगता है, इसके बारे में करेंगे हम बात, है ना, विशेष बात करेंगे बिल्कुल। अभी बस आप इतना समझ लो कि जो गैल्वेनोमीटर है हमारा उसमें करंट जाता है तो ये डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ बहुत खास चीजें है नहीं, ठीक है, बस गैल देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, बस बस इतना ही है, बाकी हम थोड़ी सी एम मीटर के बारे में बात करते हैं, आओ देखो ये एम मीटर है हमारा, ठीक है। अब एमीटर जो है उसे हम कैसे बनाते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं यार कि एमीटर को मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए ना हम पैरेलल में एक बड़ा रेसिस्टेंस लगाते हैं। क्यों भैया, क्यों ऐसा करते हैं, अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है एमीटर में। जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास पहले तो एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और हमने क्या करा कि गैल्वेनोमीटर के साथ हमने पैरेलल में एक शंट रेसिस्टेंस लगाया, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, हमें एमीटर बनाना है, ठीक है। एमीटर का काम क्या होता है यार, तो एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, है ना। तो करंट मेजर करने वाला डिवाइस हम कैसे बना सकते हैं, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस हम कैसे बना सकते हैं, तो हमने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि एक रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा के देखते हैं, ठीक है, एक क्या करते हैं बड़ा रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा के देखते हैं, ठीक है। तो बड़ा रेसिस्टेंस नहीं, छोटा, छोटा रेसिस्टेंस सॉरी, छोटा, बड़ा रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर में लगाते हैं सीरीज में, ताकि सारा पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस ही हो जाए, हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना बेटा कि ये गैल्वेनोमीटर समझ लो तुम, ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये जो करंट आई आ रहा है हमारे पास, कौन सा करंट आई बेटा, कौन से करंट की बात कर रहा हूं मैं, तो जो करंट यहाँ पर आ रहा है, अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ना, ये जी, और ये इसे हम एस में एस कह देता हूँ, ठीक है, इसे हम कहते हैं शंट रेसिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं शंट रेसिस्टेंस। इस शंट रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेसिस्टेंस यूज करते हैं, और ये छोटा रेसिस्टेंस होता है। क्यों, क्यों छोटा रेसिस्टेंस यहाँ यूज करते हैं हम, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ना बेटा, उस एक लिमिट होती है, ठीक है। तो अगर आपको बड़ा करंट कभी मेजर करना होगा तो बड़ा करंट आप कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बड़े करंट को मेजर करने के लिए एक बहुत छोटा रेसिस्टेंस शंट में लगा देते हैं। हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है अगर बहुत ज्यादा करंट अगर उसके थ्रू फ्लो होगा ना, तो फिर ये खराब जल वल जाता है ना बेटा, जल जाती है ये सारी चीजें।
तो हम ये कहते हैं कि देखो जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर और ये जो शंट रेसिस्टेंस है, तो हमने क्या करा कि हमने एक छोटा सा शंट मतलब क्या, छोटा रेसिस्टेंस, ठीक है, ये हमने क्या करा यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा बताओ, मान लो कि जो देखो यार, देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है बेटा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है जो हमें मेजर करना है, ऐसा सोचो आप कि आई करंट कुछ फ्लो हो रहा है जो हमें क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो ये जो आई करंट है ये यहाँ पहुंचा, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इसमें मैं कहता हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर है वो आई जी इसमें करंट है, और आर जी जो है वो इसका रेसिस्टेंस, और एस जो है वो शंट का रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आई करंट यहाँ घुसा, अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि आई जी करंट इसमें चला जाए, मतलब ऐसा सोचो आप कि ये जो आई जी है ये लिमिट है गैल्वेनोमीटर की, कि गैल्वेनोमीटर में इससे ज्यादा करंट होगा तो फिर परेशानी हो सकती है अपने को, तो इसलिए हमने बोला कि ठीक है गैल्वेनोमीटर में आई जी तक करंट हो सकता है। तो बाकी का करंट, छोटा रेसिस्टेंस लगाने का क्या महत्व है, कि जो भी जितना ज्यादा, हमने ये चीज तो पढ़ी है ना बेटा पिछली क्लासों में, कि अगर रेसिस्टेंस छोटा होता है तो उसके थ्रू ज्यादा करंट फ्लो होता है, क्योंकि इन दो टर्मिनल्स के बीच में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस को तो सेम रखनी है ना बेटा, पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा। तो अगर ये रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस अगर ये शंट रेसिस्टेंस से बड़ा हुआ तो इसमें से क्या होगा, कम करंट जाएगा, क्योंकि आई इंटू आर सेम होना चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो अगर आई जी इंटू आर जी कर रहे हो आप, और यहाँ पर आई माइनस आई जी इंटू एस कर रहे हो, तो अगर ये रेसिस्टेंस बहुत छोटा होगा, ऐसे सोचो आप, ठीक, देखो आप ऐसे सोचो बेटा, इसमें आई जी करंट फ्लो हो रहा है मान लो, ठीक है, सॉरी, आप मान लो कि इसमें आईजी करंट फ्लो हो रहा है, और तो इसमें कितना फ्लो होगा बताना, इस वाले शंट में कितना करंट जाएगा, अगर आई करंट यहाँ तक पहुंचा, आईजी इधर चला गया, तो इधर आई माइनस आईजी जाएगा क्या, बताना मुझे बेटा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ बताओ, या कुछ गलती हो रही है, बताओ बताओ। सही है सर। सो गए क्या बेटा तुम बाकी लोग, फ्लो में नींद आ जाती है सर है, बताओ बताओ। क्या बात कर रहे थे कि जैसे मान लो कि आई करंट अगर यहाँ से जा रहा है तो आईजी करंट इधर चला गया और आई माइनस आईजी इस तरफ चला गया, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, बताना, आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। और इस इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, आई जी इंटू आर, सॉरी आई जी इंटू आर जी, है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई जी इंटू आर जी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। अब आप एक चीज सोचो कि गैल्वेनोमीटर की तो लिमिट होती है कि यार ठीक है इतना कुछ करंट मेजर कर सकता है गैल्वेनो, मतलब गैल्वेनोमीटर से इतना करंट फ्लो हो सकता है। तो बाकी का जो करंट है बेटा, बाकी का जो करंट है वो इधर से चला जाना चाहिए, है ना, तो हमारा गैल्वेनोमीटर ठीक ठाक रहेगा बिल्कुल। तो इसके लिए हम ये करते हैं ना कि जो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है आई जी माइनस आई जी इंटू आर जी, ये वाला शंट रेजिस्टेंस हम बहुत छोटा यूज करते हैं बेटा। तो ये जो करंट जो इसके थ्रू फ्लो हो रहा है ना, जैसे मान लो कि मैं कह देता हूँ कि ये हमारा करंट कुछ आई डैश है, ऐसा सोचो आप, ठीक है, ये आई डैश है, तो ये यहाँ पर ये आई डैश इंटू एस पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आई जी इंटू आर जी पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आई जी इंटू आर जी और आई डैश एस बराबर होंगे, होना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आई डैश इंटू एस बराबर अगर हो गया किसके, आई जी इंटू आर जी के, तो आप ये सोचो कि जो गैल्वेनोमीटर में कम करंट जा रहा है तो ज्यादा करंट यहाँ जाना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि जो ये शंट रेसिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए ना बेटा, आरजी से, समझ रहे हो मेरी बात, कि आरजी से अगर बहुत छोटा होगा शंट रेसिस्टेंस तो मैक्सिमम करंट जो है वो शंट के थ्रू फ्लो हो जाएगा, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर बच जाएगा और हम करंट को मेजर भी कर लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये काम हम कर लेंगे बहुत आसानी से, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर मान लो कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी लिमिट कुछ आईजी है अगर, तो हम ऐसा करते हैं कि शंट रेसिस्टेंस बहुत छोटा लगाता है। आपसे सवाल भी अभी पूछा जाएगा, है ना, कि बताओ कि शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, अभी सवाल में हम करेंगे थोड़ी देर में। तो ये अभी आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। तो अभी अभी बताओ, अभी ये वाली बात समझ आई है अपने को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कि जो आई डैश की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए, आईजी की वैल्यू कम हो जाए, ये हमें पता होता है कि गैल्वेनोमीटर की लिमिट कितनी है ना, कि गैल्वेनोमीटर कितना तक करंट जो है वो मेजर कर सकता है। तो ये वाला करंट हम मेजर कर लेते हैं और फिर बाकी जो करंट है वो यहाँ से मेजर हो जाता है ना। ये शंट से भी तो पता लग जाएगा हमें कितना करंट फ्लो रहा है,
अगर हमें शंट की वैल्यू पता है और ये आईजी की ये लिमिट तो अपने को पता ही होती है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी पता होता है अपने को, तो ये वाली चीज पता लग गई, शंट की वैल्यू भी पता है, तो कितना करंट यहाँ जा रहा है ये भी पता लग जाएगा, तो हम करंट मेजर कर लेंगे, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें कर लेते हैं हम बहुत आसानी से। तो इसमें होता ही है ना बेटा कि अपने से पूछा जाता है, मतलब अब सवालों की बात करते हैं, ये तो सिस्टम हो गया, ठीक है, कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा हम बनाते हैं, है ना। अब थोड़ी सी बात मैं करता हूँ आपसे कि क्वेश्चन, सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना, आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सवाल आपसे ये पूछेगा कि बताओ अगर गैल्वेनोमीटर की लिमिट कितनी है, रेसिस्टेंस भी दे देगा तुम्हें, तो हमें शंट, हम कितना शंट लगाएं, अगर हम मुझे कुछ इतना करंट मेजर करना, अगर मुझे आई करंट मेजर करना है, तो और गैल्वेनोमीटर की लिमिट आई जी है और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, तो बताओ मैं कितना शंट रेसिस्टेंस लगाऊं कि एमीटर ये बन जाए, ठीक है, ये एक ऐसा एमीटर बन जाए कि ये वाला करंट मेजर कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा कि देखो, हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, आई इंटू आर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का और इन दोनों पॉइंट के बीच का भी, तो जो ये वाली चीज है आई जी इंटू आर जी और आई माइनस आई जी इंटू एस जो है, इसे हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेट करने से हमारे पास क्या आता है, देखो, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, बताना मुझे, या नहीं निकाल पाएंगे। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एस की वैल्यू हो जाएगी आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई की, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हो सकता है आपको शंट दे दे गैल्वेनोमीटर का लिमिट, अब जो भी आपको निकालना है इसमें से आप निकाल सकते हो, है ना। अपने पास कौन सा वेरिएबल है, एक आर है, एक आई जी है, एक आर जी है, एस आई जी आर जी आई, ये चार वेरिएबल है अपने पास। तो आपको इन चारों में से तीन दिए होंगे, एक निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो जैसा सवाल पूछ ले आपसे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है बेटा। देखो, अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो फिर हम अब इन चारों में से कोई भी चीज निकाल सकते हैं ना, तीन दी होगी एक निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक बात सबको समझ आई है या नहीं, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा मुझे। आ गए सर समझ में। ओके, बाकी लोग भी हैंड रेस करके बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, देखो बेटा, ये सवाल दिया मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, आपने कर भी लिया होगा, देखो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है अपने को कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट व्हिच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। मान लो कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, देखो अब शंट की बात आनी है ना अपने को। देखो, देखो, ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि मैंने क्या क्या लगा लिया बेटा, एक शंट, है ना, कुछ इस तरह से। देखो, ये मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक शंट लगा लिया यूं, ठीक है, इसकी वैल्यू एस है मान लो, और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसमें करंट मैं कह देता हूँ कि आई जी है, ठीक है, और कितना है बेटा ये, बताओ बताओ, 99 ओम, 99 ओम्स। और मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो क्या कह रहा है आपने को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट व्हिच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट, ये मेन करंट कौन सा है, आई है, ठीक है, इसका 10% इधर से जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, तो जो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा आईजी वो कितना होगा बेटा, 0.1 बहुत बढ़िया, आई। वेरी गुड। मैं आई बाई 10 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आई बाई नो 10 लिख रहा प्रॉब्लम। हूँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आई बाई 10 बिल्कुल सही, आई जी की वैल्यू आई बाई 10 हो गई। अच्छा, तो इधर जो करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बेटा, 9 आई बाई 10। अगर मैं इस हाँ करंट को सर, आई दे देता हूँ तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 9 आई 9 बाई, आई बाई 10। बहुत बढ़िया। तो अब 9 आई बाई 10 करेंट इसमें और आई जी करेंट, मतलब आई बाई 10 करेंट इसमें, तो हम क्या करें बेटा बताओ, क्या हम फॉर्मूला यूज कर ले अपना, कौन सा, कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो क्या लिखूं मैं, बिल्कुल भी सेम, बहुत बढ़िया, आई जी इंटू मतलब क्या, आई जी की वैल्यू कितनी है बेटा, आई बाई 10, आई जी इंटू 99, 99 क्या है रेसिस्टेंस, मतलब आई इंटू आर किया हमने, आई जी इंटू आर इज इक्वल टू कितना बताओ, आई डैश कितना है, 9 आई बाई 10 इंटू कितना, एस, एस की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं क्या बताओ, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आ जाएगी कितना, देखो 10 और 10 तो निपट ही गए, है ना। 9 से ये निपट गया, कितना हो जाएगा 11, और आई भी निपट गया। कितनी वैल्यू आ गई बेटा शंट की, बताओ। 11, 11। चांद बेटा गलत आया था तुम्हारा, क्यों गलत हो गया यार, बताओ। सर क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तो अरे अंधेरे में तीर यार, चला था। अरे बेटा ऐसे नहीं, वीडियो वीडियो वो कर लो। अभी समझ आ गया ना कैसे करना है ये। हाँ सर अभी आ गया। अभी आ गया, बढ़िया। चलो आ जाओ फिर एक और सवाल कर लेते हैं, ये कर दो चलो। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, मुझे लगा ही नहीं है कि एमीटर का सवाल है। बाकी चलो कर दो सॉल्व एक बार। उसे नोट वगैरह तो नहीं करना था ना बेटा, आसान सवाल है वो। हाँ सर आगे सर नो। चलो सॉल्व कर दो ये भी। देखो कैसे सॉल्व होगा बेटा ये सवाल। अब कह रहा है कि एमीटर की रीडिंग बतानी है, तीनों एमीटर का क्या है, रेसिस्टेंस है। तो अब इस 18 वोल्ट में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा बेटा, ऐसा सोचो, यहाँ से जो करंट आपका फ्लो हो रहा होगा इस 18 वोल्ट से, वो करंट जाएगा यहाँ पर, डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लें। 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2। पता है ना अपने को, 3 इंटू 6/3 + 6 कितना हो जाता है बेटा, ये 18/9, मतलब 2 ओम हो गया ये। तो ये 2 ओम हो गया, और ये एक 3 ओम। और 18 वोल्ट क्या है, बैटरी है। तो करंट कितना हो गया बेटा सर्किट में, टोटल करंट कितना हो गया बताना, 18/3 कितना हो गया, ये 6 एम्पियर। तो अब ये 6 एम्पियर करंट जो है वो यहाँ तक पहुंचा। देखो एक बार फोटो भी बना देता हूँ, है ना, 1 मिनट लगेगा बस अपने को। आसान सवाल है बेटा, कुछ है नहीं इसमें खास, है ना। देखो यहाँ से जो हमारा करंट, ये 18 वोल्ट है मान लो, है ना। यहाँ से जो करंट निकल रहा है बेटा वो कितना निकल रहा है बताना मुझे, 6 एम्पियर निकल रहा है क्या। बहुत सही, बिल्कुल सही, 6/3 के रेशियो में डिवाइड होगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं इतना रेशियो वाला याद रखने की मेरे से आदत होती नहीं, मैं ऐसे कह देता हूँ कि अगर इसमें से 6 एम्पियर करंट जा रहा है, ये है कितना बेटा बताना, 2 ओम था क्या। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। और अब अगर इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी और इसके across, दोनों के अक्रॉस, ये ऊपर वाला कितना है 3, और ये है कितना 6, तो 12 वोल्ट ही होगा। तो इसमें कितना करंट बेटा, 4 एम्पियर, और इसमें कितना करंट बेटा, 2 एम्पियर, बस खत्म। 4 एम्पियर करंट है मीटर के थ्रू। अब हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, बाद वाला सवाल तो पढ़ा ही नहीं तुमने यार। बाद वाले सवाल में क्या कह रहा है, इज दिस द करंट थ्रू 6 एम्पियर, 6 ओम, क्या 6 ओम के क्रॉस भी यही करंट फ्लो हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना, नो। नो सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, नो। नो लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो अगला सवाल, सॉरी अगला टॉपिक हमारा वोल्ट मीटर। अब ध्यान से सुनना बेटा, वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि देखो, वोल्ट मीटर में हम करते कैसे हैं, वोल्ट मीटर हम कैसे बनाते हैं, जैसे एमीटर हमने कैसे बनाया था बताओ। हमने गैल्वेनोमीटर में क्या करा था बेटा, एक पैरेलल में बहुत छोटा रेसिस्टेंस जोड़ दिया था। छोटा रेसिस्टेंस क्यों जोड़ा था हमने, क्योंकि जो भी जितना भी करंट है वो सारा उधर से ही फ्लो जाए, गैल्वेनोमीटर बच जाए हमारा, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही काम, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना बेटा, वो छोटे करंट मेजर करता है, बहुत छोटे। हाँ बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम यूज करते हैं हाई रेसिस्टेंस, और वो कहाँ यूज करते हैं, सीरीज में। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों क्या कैसे, है ना, देखना आप बस, देखते रहो। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हाई रेसिस्टेंस है बेटा, सीरीज में हाई रेसिस्टेंस। और हाई रेसिस्टेंस क्यों यूज करते हैं हम सीरीज में, बताओ क्या लगता है तुम्हें। अभी मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसे भी, इसे हम इसे शंट तो नहीं कहते शायद, नहीं इसे बस ऐसे जनरल आर कह देते हैं ना। शंट तो वो वाला होता है, क्योंकि छोटा होता है इसलिए शंट हो जाता है वो। इसे आर कह देता हूं मैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ये पूरा सिस्टम बन गया ना बेटा, पूरा सिस्टम मतलब कौन सा, जो गैल्वेनोमीटर और जो ये आर है, इनको मिला के ये जो सिस्टम बन गया, इसे हम क्या कहते हैं पता है आपको, इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट मीटर कहते हैं इसे। कि जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर हाई, ये आर जो है ये क्या है बेटा, आर जो है ये क्या है, आर जो है ये हाई रेसिस्टेंस है ना, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है ये। क्यों यूज करते हैं हम हाई रेसिस्टेंस, बताओ। फिर से वही बात, कि अब अगर कोई भी मान लो कि इस वाले ये जो दोनों एंड से इसे तुमने कहीं पर कनेक्ट किया सर्किट में, तो क्या होगा, इसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा। अब इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा बेटा, तो
अब कितना करंट फ्लो होना चाहिए, देखो ये गैल्वेनोमीटर और ये जो आ रही है तो सीरीज में ही है, तो जो भी करंट यहाँ से फ्लो होगा ना, वो करंट तो दोनों में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा बताओ? आईजी में भी जाएगा और इस आर जाएगा में सर, जाएगा। बिल्कुल जाएगा, दोनों में सेम ही करंट जाएगा। तो मतलब मैं कह देता हूँ कि जो करंट यहाँ घुस रहा है ना बेटा, वो आईजी घुस रहा है, देखो आईजी मैंने बोल दिया, ठीक है। अब ये आईजी करंट इस गैल्वेनोमीटर में भी, इस रेसिस्टेंस में भी, है ना। तो मैंने बोला कि ये आर जो है ये क्या है बेटा, हाई रेसिस्टेंस है। हाई रेसिस्टेंस में क्या होगा, अब इतना ही करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर से गुजरे, जिसका रेसिस्टेंस मैं कह देता हूँ आरजी है, जो छोटा है किसके, इस आर के रिस्पेक्ट में, आरजी और आर के रिस्पेक्ट में आरजी छोटा है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा। और जो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा। और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी भी तो लिमिट होती है ना बेटा, ये तो हम जानते ही हैं कि गैल्वेनोमीटर से कितना मतलब करंट फ्लो होता है, ये हमें पता होगा हमेशा। ये रेसिस्टेंस भी पता होगा, ये भी रेसिस्टेंस पता होगा हमें, ठीक है। तो जो भी करंट यहाँ से फ्लो होगा बेटा, देखो ये हमारा क्या जो है, ये करंट जो है ये सीधा सीधा गैल्वेनोमीटर से भी पास और रेसिस्टेंस से भी पास। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो है ना, वो इसी रेसिस्टेंस के क्रॉस हो जाता है, ठीक है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसी रेसिस्टेंस के थ्रू हो जाता है, और हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात की, ज्यादातर जो पोटेंशियल, मैक्सिमम जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसी आर के क्रॉस हो, इसलिए हम बड़ा रेसिस्टेंस लगाते हैं, किसमें बेटा, सीरीज में। समझ आ रही है बात अपने को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताओ। अब देखो यहाँ पर, देखो ये भी इसने भी बिल्कुल वैसे ही बनाया है, देखो वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच में। मान लो कि मैं कह देता हूँ कि ये वाला हमारा टर्मिनल ए है, ऐसे सोच लो, ये वाला बी है। किरचॉफ लॉ यूज कर ले क्या बेटा, ए से लेकर के इधर तक का, तो किरचॉफ लॉ अगर यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताना, वी ए माइनस आई जी आर जी माइनस, माइनस क्या बेटा, आई जी इंटू आर, क्या, माइनस आई जी इंटू आर, हाँ सर, सही है। बिल्कुल सही। तो ओके, और ये किसके बराबर होगा बेटा, देखो यहाँ से हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक, तो ये जो यहाँ से मैं चला और यहाँ बीच में जो भी ड्रॉप वगैरह हुआ, तो फिर मैं इस पोटेंशियल में पहुंच गया ना, तो ये इज इक्वल वी टू पे वी पहुंचे ए। सर। बहुत हाँ बढ़िया। सर। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना। आई जी कॉमन ले लेंगे, आर जी प्लस आर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये हमारा बन गया वी ए माइनस वी बी, को इन्होंने क्या लिख दिया पता है, वी लिख दिया इसने, वी, नेट ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप। बिल्कुल नेट पोटेंशियल ड्रॉप, तो वी की वैल्यू इसने लिख दी किसके बराबर, देखो आई जी इंटू आर जी प्लस आर, ठीक है। अब क्या करेगा, आईजी को नीचे भेज देंगे क्या बेटा, आईजी को नीचे भेज देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ, वी अपॉन आई जी माइनस आर जी इज इक्वल टू आर। और यस सर। सही सही आ गया ना बेटा। तो ये हाँ आर जो है सर। हमारा, ये क्या है, आर जो है ये वोल्ट मीटर का शंट रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस है सर। बिल्कुल। शंट तो नहीं है ये, शंट तो हम मीटर में यूज करते हैं, पैरेलल वाला वाले को शंट बोलते हैं। ये सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि जो हाई रेसिस्टेंस है ना, उसे हमने क्या करा है, सीरीज में सीरीज लगाया कनेक्ट किया, शंट नहीं कहते सर इसे। है। नहीं बेटा, देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस है जी ओम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, जी ओम, और रेंज ऑफ वी वोल्ट, मतलब वी वोल्ट तक ये रेंज कर सकता है। तो जो आईजी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताना, वी अपॉन जी, बोलो या हाँ नहीं। सर। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर और ये हमने रेसिस्टेंस लगाया, अब मान लो कि इसकी रेंज को हमने बढ़ा दिया, मान लो, ठीक है, रेंज को एन इंटू वी कर दिया। तो अगर मान लो कि मैं आर रेसिस्टेंस यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो अब जो रेंज होगी वो कितनी होगी बेटा, एन वी। तो मान लो कि ये कितना मेजर कर सकता है बताना, ये आई जी इंटू जी मेजर कर सकता है, और ये कितना मेजर कर सकता है बताओ, बाकी बचा हुआ ये यूज ये करेगा। मतलब अगर अभी ये वी वोल्ट यूज कर सकते मेजर कर सकता है, तो बाद में भी तो ये वी वोल्ट ही मेजर कर पाएगा ना बेटा।
बोलो। अगर ये वाला तुम समझ, बेटा समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? आ रहा है सर, हाँ आ सर। रहा है, सुन रहे हैं आपको। हाँ सुन रहे हो ना, बस ठीक है। IG की वैल्यू V अपॉन जी, ठीक है। तो अब देखो अपने को ये NV मेजर करना है, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो इसके अक्रॉस तो V होगा, तो इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए बेटा? N-1 इंटू V तो होना चाहिए, इतना ही तो होना चाहिए ना पोटेंशियल ड्रॉप। यस सर। और हाँ करंट सर। जो होगा वो, करंट जो होगा वो IG के बराबर ही होगा इसमें भी। अगर यहाँ पर ऐसे सोचो कि अगर इसमें करंट IG फ्लो हो रहा है बेटा, तो दोनों में तो सेम ही करंट फ्लो होगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, N-1 इंटू वी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा? IG इंटू आर। अपने को आर की वैल्यू निकालनी है, यही तो करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो V की मतलब यहाँ पे IG की वैल्यू V अपॉन जी यहाँ पे पुट कर देते हैं यार, है ना। N-1 इंटू वी इज इक्वल टू IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन जी इंटू आर। V और V निपट गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? N-1 इंटू जी। तुम्हें समझ आ रहा है बेटा ये, या कोई दिक्कत है बताओ? सर आई की टर्म से नहीं दे सकते आंसर? बेटा आई की टर्म्स में कैसे दोगे आंसर? आई तुम्हें गिवन थोड़ी है, जो चीजें गिवन है उनके टर्म्स में दे दो आंसर। ठीक है सर। हमेशा यही करना होता है ना अपने को, जो चीजें गिवन, जैसे अपने को जी गिवन है, वी गिवन है, एन गिवन है, इन तीनों के टर्म्स में कोशिश करो आंसर निकालने का, तो उस हिसाब से हमने ओके एन सर। माइनस वन लिखा। ओके, ये बात समझ आ गई है सबको? कोई परेशानी तो नहीं है इसमें बताओ? नो सर, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ये सवाल कर दो चलो, ये भी एक सवाल है छोटा सा, कर दो जल्दी से सवाल, है ना। कर दो बेटा।